बोलने का मतलब ये हमारे मुतवली साहब जो अपने आप को मुतवली साहब बोल रहे हैं उनसे थोड़ी इतनी रिक्वेस्ट है, आप जितना कमर्शियल मर्गियों पे तवज्जो दे रहे उसमें थोड़ा जो है आप थोड़ा मस्जिद पे थोड़ा मेंटेनेंस के उस पे अगर आप दिए, आप जो है तवज्जो देंगे, दे के थोड़ा सा काम करेंगे तो ये गंदगी नहीं रहेंगी। इंशाल्लाह जो है नमाजियां नमाज पढ़ के आपके हक में दुआ करेंगे, आपके हक में दुआ करेंगे। लेकिन थोड़ी आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप ये कमर्शियल मर्गियों पे किराया खाने के चक्कर में जो है आप हजार लाखों रुपए किराया आ रहा, मस्जिद के जो है 14 मर्गियां हैं, सुने आप 14 या 13 मर्गियां हैं, जिसमें से जी क्या बोले आपकी 14 मर्गियां हैं साहब, हाँ जो मस्जिद के अपोजिट में है। और मस्जिद के अब ये लाइन में भी जो है 5 मर्गियां हैं, 4 मर्गियां कुछ बन रहे हैं। तो आपको महीने को जो है लाख से 1.5 लाख रुपए की आमदनी हो रही किराए के उसमें, क्योंकि पुराने किराएदार भी नहीं है इसमें। वो पुराने किराएदारों को जो है बर्खास्त करा के नए किराएदारों को रखे। अब ये रोड के हिसाब से जो है हर कोई आदमी नॉर्मली जो है 12-15 हजार रुपए किराया दे रहा, 14 मर्गियों के आप 1,40,000 रुपए और 10,000 से भी लगाए तो आप थोड़ा मस्जिद के पीछे महीने को जो है 20,000 रुपए लगा दिए ना, साफ सफाई होती मस्जिद में नीटनेस होती। और वक्फ बोर्ड को जो है हमारे मोहल्ले के बड़े लोग गए थे, जाके बोलने के बाद सीईओ साहब बोलने के बाद हकीम बोल के कोई वक्फ बोर्ड का इंस्पेक्टर है, उन्हें जो है खाली आ रहा हूं बोल के 2 बजे से 5 बजा दिया। तो ये साहब ये समझ में ये नहीं आ रहा, ये मैनेज है या नहीं, कुछ अंदर से कुछ मतलब इनको रेफरेंस लगा रहे नहीं, कुछ क्या है। हम अल्लाह के घर के हाथ से आप जैसा बोल रही मस्जिद को तकरीबन 1-1.5 लाख का किराया आ रहा, कितना आ रहा तो वही बोलेंगे, मगर ये दिख तो नहीं रहा है, साफ सफाई नहीं है मस्जिद में। आप देखिए किस तरीके के शेड्स है, शेड में फैन तकरीबन नहीं लगे हुए, कोने का फैन नहीं है, और गंदगी इतनी ज्यादा है। तो बिल्कुल वक्फ बोर्ड की भी लापरवाही है। और कौन यहाँ पे मुतवली है, किसको रखा गया है, कौन पैसे ले रहा है, क्या फायदा उठा रहा है। देखिए जब तकरीबन 100, 150, 200 साल पहले जिसने भी ये अल्लाह की राह में वक्फ किया होगा, उनका एक ही मकसद होगा, यहाँ पे अल्लाह की इबादत हो, सजदा हो, और उसका जो पैसा आता है मस्जिद को लगे। तो सोचिए यहाँ पे मेन रोड पे इतने मलिया हैं, अगर सही से इसको यूज करते तो आज ये कहां से कहां होती मस्जिद, कितनी आलिशान मस्जिद बनाई जाती, एसी यहाँ पे लगाए जाते, कितना अच्छा इसका क्योंकि सामने आप देखिए मेन रोड पे ऐसा नहीं मस्जिद के मलिया है, मस्जिद को भी मलिया है, ऑपोजिट साइड में भी 2 घर है, और बताया जा रहा है टोटल 14 मलिया है। इतना मस्जिद के पास रहते हुए मस्जिद का हाल बहुत खराब है। और जो बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो भी कमर्शियल लोगों से लाखों रुपए लेके बनाया जा रहा है। और ऊपर अब जो यहाँ पर अपने आप को मुतवल्ली बोल रहे हैं, उनको यहाँ पे घर भी बनाने का उनका इरादा है। तो इसको फौरी रोकना चाहिए, और वक्फ बोर्ड सीईओ को और चेयरमैन को फौरी तौर पे उनको एक्शन लेना चाहिए। और कई ऐसे मसाजिद है जिसपे वो लोग नजर नहीं डाल रहे हैं, लोग फायदा उठा रहे हैं। इन सब जो है वक्फ बोर्ड के उन्हें हाथों मल के नहीं आए। हमारे को देखो साहब, ना उनके प्रॉपर्टियों से कोई लेना देना है, ना मस्जिद के मर्गियों से कोई लेना देना है, क्योंकि अल्लाह के घर का फैसला है। हमारे बस हमारा मुताबिला ये एक ही है मोहल्ले के लोगों से कि मस्जिद में नीटनेस रहना। जैसा कि आप अभी बोले 14 मर्गियों के जो है 1 से 1.5 लाख रुपए किराया, तो मस्जिद में एसी लगना था, जो है यहाँ पे बेडशीटा बिना था। देखिए आप यहाँ पे गालिन तक नहीं है, मस्जिद के फतरों पे नमाज पढ़ते हैं यहाँ पे, इसलिए गालिना वो भी पुराने जो है वो कभी हमारे मोहल्ले के बच्चे धो के डाल देते। सर मस्जिद का काम है, हम खुद भी धोएंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमारा बोलना यही है पब्लिक से कि हम अल्लाह के घर के हाथ से आवाज उठा रहे, हमारे को मस्जिद के मर्गियों से इससे कुछ नहीं है। जब इतनी आमदनी आपको आ रही, मस्जिद के जब 2-2 घर है, जब 13 से 14 मर्गियां हैं, तो आप क्या कर रही है? किराए तो लोग टाइम पे दे रहे हैं किराएदार, हमारे किराएदारों से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हमारा बोलना यह है कि जो जिम्मेदार है मुतवली जो बोल रहे हैं ना, वो अतीक नाम है उनका, अतीक भाई का। अतीक भाई आपसे भी मेरा बोलना है, थोड़ा आप मस्जिद पे तवज्जो दीजिए। देखिए आप मस्जिद के घर में साउंड बॉक्स रखे हुए हैं, यहाँ पे देखिए आप पूरे गंदगी रखी हुई है, साउंड बॉक्स रखे हुए हैं। देखिए आप ये मस्जिद में क्या मेंटेनेंस हो रहा, बोलिए आप मेरे को। तो मेरा बोलना यही साहब, देखिए मस्जिद में कभी कभार तो वॉशरूम तक चल जा रहे लोग, जानी माज यहाँ तक गुजरी। तो मेरा बोलना है ये गंदगी में कैसा इंसान नमाज पढ़ेगा बताइए मेरे को। 4-5 जुम्मा पहले जो है लोग बरसात में यहाँ तक जो है नमाज पढ़े। तो हमारा बोलना यही है, वक्फ बोर्ड जो है इस पर एक्शन लीजिए, या नई कमेटी बिठाइए, आप लोग कमेटी बिठा के जो है जिम्मेदार लोगों को दीजिए, या आप वक्फ बोर्ड के अंडर में लेके काम करिए। अगर वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब की अगर आप लोग बात नहीं सुन रहे, तो मजबूरन मोहल्ले के लोगों को जो है आके धरने पे बैठना पड़ता साहब, क्योंकि अल्लाह के घर का मसला है, मुसलमान पीछे नहीं हटता। हम आके वक्फ बोर्ड के सामने धरने पे बैठेंगे अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो इस पे, चाहे उन्होंने मुतवली रहने दो न करें दो, हमारे से मतलब नहीं है। अगर उन्होंने मुतवली है भी तो जो है ना ये मस्जिद का सही लापरवाही हो रही, तो लापरवाही को सही करना है, मेरा कहना यही है। देखिए ये सब बताने का मकसद ये है, इनके पास गजट है, गजट में कोई मुतवल्ली का नाम नहीं है। आप ये देखिए मस्जिद वालों ने जो निकाले हैं, जो खबरें नए बताए गए हैं, मीनार टूटा हुआ है, और यहाँ पर आप देखिए जो पेपर इनके है गजट है, उसमें मुतवल्ली जो अब बताया जा रहा है, क्या नाम बोला आपने? अतीक नाम है उनका। घर के पर्सनल खबरें जो है, खबरस्तानों में क्या कमी हो गई, बोलिए आप। ये देखिए आप, ये गजट भी ये लोगों ने बताई, आप देख सकते हैं, इसमें कहीं भी इनका नाम नहीं है अतीक का, या फिर जो भी है। और एक बात मैं आपको बोलूं, ये
जी, और एक बात मैं आपको बोलूं, ये वन साइडेड हमने आपको बिल्कुल नहीं बताया। पहले यहाँ पर हम मस्जिद को आए और यहाँ पर जो अतीक बोलते हैं, उनके कोई चाचा यहाँ पे थे, उनको बोला गया कि लोग यहाँ पे ऐसी शिकायत कर रहे हैं, आपके पास क्या है? तो उन्होंने बताया 9 मलगी है। एक तो वो भी गलत बताया, घर का भी नहीं बताया। उसके बाद हमने बताया कि आप पेपर लाइए, आपका देखेंगे, अगर सही है तो लोगों से बात करेंगे। उसके बाद वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं, तो हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, अगर उनके पास सही पेपर है तो बताइए ना लाके, अगर सही पेपर भी आपके पास है तो इतनी लापरवाही क्यों की जा रही है? ये जो परमिशन आपने लिया, क्या वक्फ बोर्ड से परमिशन लिया आपने ये बनाने का? पैसे जो आ रहे हैं क्या उसका कुछ हिसाब है? कहाँ पे जा रहे हैं? मंथली जो रेंट आ रहा है उसका हिसाब कहाँ पे है? मीनार जी, अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले बोला था, मीनार जो है 1.5 साल से देखिए तो ये कमर्शियल मड़गियों का काम जो है जोरों पे हो रहा, तो एक 2 लेबर को लगा के जो है मस्जिद की मीनार का काम नहीं हो सकता था? मेरा सवाल है आपसे। और एक चीज साहब ये है, नबी साहब के पास भी जो है दारुसलाम को हम यहाँ की पब्लिक को भेजेंगे और बीट जुल्फिकार अली चांदमार हमारे जो एमएलए है, बहुत ग्रेट पर्सन है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको सलामत रखे, बहुत ही अच्छा उन्होंने महल्ले के लोगों को रिस्पॉन्स करते, उन्हें आके ठहरते। हम उनके पास भी जो है पब्लिक की शिकायत लेके जाएंगे इंशाल्लाह। वो भी जो है हमारे एमएलए के बड़े हैं, हमारे चांदमीनार एमएलए है, इंशाल्लाह हम लोग की बात करेंगे उनको बुला के। तो उनका घर तो बाजू की है, आप लोगों को इतना परेशानी क्यों हो रही है? जब आपके एमएलए इतने प्यारे हैं, आपके बाजू है, तो आप लोगों की जरूरत क्या पड़ रही है इतना परेशान हो गया बागोट फिरने की? नहीं, हम मामू को जो है थोड़े दिन पहले बुलाई भी थे भाई, तो जब मैं था जी, सामने का जो पिलर का कॉलम आता वो थोड़ा मस्जिद के डोर के तरफ ले लिए थे, तो मामू इमीडिएट आए थे, जुल्फिकार अली साहब आके जो इमीडिएट जो है वो पीछे करने लगा। तो एमएलए साहब को जब आपने नहीं बताया ये यहाँ पे क्या हो रहा है, किराया कहाँ जा रहा है, मुतबर भी कौन है, जब आप लोगों ने नहीं बोला? एमएलए साहब को जो है हम तो जब नहीं बोले थे, लेकिन आप बोलेंगे इंशाल्लाह, बोल के जो है हम हमारा मुकाबला रखेंगे एमएलए साहब के साथ। चलिए, अच्छी बात है। तो देखिए, यहाँ पर बोलने का मतलब यही है, आप मेरे साथ देखिए मस्जिद में किस तरीके की गर्मी है, और यहाँ पे देखिए पैदल यहाँ पर चलेंगे तो आपके पैर खराब हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए मस्जिद के अंदर किस तरीके से सीमेंट रखी जा रही है, कितनी गंदगी यहाँ पर फैलाई जा रही है। आप देखिए अलमारियाँ यहाँ पर है, किसके है, और गंदगी देखिए, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। और जितनी मस्जिद है उतनी ही है। जब इतना रेंट आ रहा है मस्जिद का, किराया जब आ रहा है, ये देखिए अंदर तक इसको ला लिया गया है जी। और गंदगी यहाँ पर देखिए किस तरीके की गंदगी यहाँ पर फैलाई जा रही है। और एक बार मैं आपको बता दूँ, बाहर से मैं आपको मंदिर बताता हूँ जो एक्चुअली मस्जिद के मंदिर हैं। ये देखिए ऊंची मस्जिद क्योंकि जमीन से थोड़ा ऊंचे पे ही बनी हुई है, इसलिए इसका नाम ऊंची मस्जिद है। ये आप देख सकते हैं, ये सामने जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है, बताया जा रहा है वो दरवाज़ा जो दिख रहा है, वहाँ से वो एक घर है। ये देखिए बीफ शॉप है यहाँ पर, यहाँ से लेके ये कॉर्नर तक, उसके बीच में एक घर है, वहाँ तक मस्जिद। ये साइड है, ये साइड भी मस्जिद के, ये साइड भी उसकी प्रॉपर्टी है, ये साइड भी उसकी प्रॉपर्टी है। बावजूद उसके मस्जिद का ख्याल बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। तो फिर से हमारी रिक्वेस्ट यही है, जो भी यहाँ के जिम्मेदार हैं वो अपने पेपर शो करें, अगर उनके पास पेपर है भी तो उनको जवाब देना चाहिए। ये जो बदहमियाती की जा रही है मस्जिद के साथ, मस्जिद का सही काम नहीं किया जा रहा है, सफाई सही नहीं है, वो क्यों किया जा रहा है? और किराया आ रहा है तो कहाँ पर यूज़ हो रहा है, जबकि मस्जिद को बहुत अच्छी तरीके से कर देना चाहिए था इतना किराया आने के बाद। तो ये सवाल हम इनसे पूछेंगे और गवर्नमेंट चेयरमैन सीईओ से भी हम बोलेंगे, जो इंस्पेक्टर है हकीम, उसमें भी एक्शन लिया जाए, क्योंकि वो भी सही से काम नहीं कर रहा है। और अभी तक वो बंदा यहाँ पर नहीं आया, 1 महीना यहाँ पर कंप्लेंट नहीं होगा। और ये आप ये जो बन रहा है, अभी बताया जा रहा है इसके ऊपर भी घर बनाया जा रहा है वो लोगों का, नीचे मलगियाँ होंगी और ऊपर घर होगा, तो इस पर एक्शन लेना जरूरी है। तो आपके साथ बने रहेंगे, जो भी इंशाल्लाह कर यहाँ पर इंस्पेक्टर है, आपको